नारद पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होता है। जिस तरह चतुर्थी को गणेश जी, त्रयोदशी को शिव जी, पंचमी को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उसी प्रकार एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी पर गणपति महाराज के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में चल रहे संकट दूर हो जाते हैं। हालांकि व्रती को इस व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब वह संकष्टी चतुर्थी की कथा को सुनता है। ऐसी मान्यता है कि संकष्टी के दिन व्रत रखने से जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पूरे वर्ष में 13 व्रत रखने होते हैं और हर एक के लिए एक अलग व्रत कथा होती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। भविष्य पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ देने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है। इसके साथ ही शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। मनोकामनाएं पूरी करने और हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ये संकष्टी व्रत किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। अगर जातक संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो इसे काफी शुभ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि जो भी जातक संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं एवं उनको सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। गणेश भगवान को सभी देवताओं में से सबसे पहले पूजा जाता है क्योंकि उनको काफी शुभ माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे श्रद्धालुओं के सारे संकट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह त्योहार मनाया जाता है। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी मनाने के पीछे कई कहानियां हैं। उनमें से एक यह है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। एकदम से माता पार्वती की इच्छा हुई कि चौपर का खेल खेला जाए। उन दोनों के अलावा वहाँ कोई और नहीं था, इसलिए उन्होंने मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर उसके अंदर जान फूंक दी और उससे दोनों के बीच में जय पराजय का निर्णय करने को कहा। उस बालक ने हर निर्णय सही लिया, लेकिन अंतिम खेल में जरा सी गलती कर दी और माता पार्वती को पराजित घोषित कर दिया। इस बात से माता पार्वती आग बबूला हो गई और उस बालक को लंगड़ा बना दिया। उस बालक ने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए माता पार्वती से बहुत बार क्षमा प्रार्थना की, परंतु माता पार्वती काफी क्रोधित हुई और उस बालक की एक न सुनी। हालांकि माता पार्वती बाद में थोड़ा सा पिघल गई और उन्होंने बालक से कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन उसे एक उपाय सुझाया। उन्होंने उस बालक को समझाया कि संकष्टी के दिवस पर इसी जगह पर कुछ कन्याएं पूजा करने आती हैं। तुम व्रत की विधि उनसे समझ लेना और इस व्रत को करना। जैसा माता पार्वती ने समझाया वैसा ही उस बालक ने किया और भगवान गणेश बालक की पूजा से प्रसन्न हुए और उसकी मनोकामना पूर्ण की। इसलिए अगर आप भी संकष्टी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। संकष्टी चतुर्थी द्वितीय व्रत कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले राजा पृथु थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का ब्राह्मण था जो वेदों का जानकार था। उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू ने एक दिन अपनी सास से कहा, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत कर रही हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ भी ये व्रत करने की अनुमति दें। बहू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, तुम बड़ी हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज की कमी भी नहीं है, तो व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। कुछ समय बाद वो गर्भवती हो गई।
उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद भी उसकी सास ने व्रत करने को मना किया। जब उसका पुत्र बड़ा हो गया तब विवाह के समय उसकी बुद्धि भटक गई और वो कहीं चला गया। इस अनहोनी घटना से सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से कहने लगी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया, जिसके परिणाम से ही पुत्र गायब है। इस बात से ससुर बहुत दुखी हुए। इसके बाद बहू ने संकटनाशक गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प किया और वो लड़का वापस आ गया। इसके बाद बहू हमेशा व्रत करने लगी। इसके प्रभाव से उसके संकट खत्म हो गए। संकष्टी चतुर्थी व्रत विधि। अगर आप इस व्रत को संकष्टी के दिन रखते हैं तो सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रत विधि के अनुसार श्रद्धालुओं को गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा करते समय धूप दीप प्रज्वलित करने चाहिए और आराधना करनी चाहिए। तिल से बने हुए मोदक और गुड़ के लड्डू का भोग भगवान गणेश को लगाना चाहिए। फल और मोदक इत्यादि भगवान गणेश को अर्पण करने से पहले महागणपत जी आपको नमस्कार वाक्य बोले। संध्या के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी की आरती करने एवं उसकी कथा को सुने अथवा पढ़ें। तत्पश्चात गणेश मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें।